सो गाइस, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम आपको बताते हैं कि रानी यहाँ से आस्था के कपड़े लेकर जा रही थी। फिर अंजलि जी उनको रोककर उसकी चुन्नी, आस्था की चुन्नी को कहती है कि ये बिंदी तो वही लगाई तो मैंने। वो ऊपर जाती है और कमरे में देखती है कि अरे ये तो आस्था की वही टीका लगाया मैंने जो पहले लगाया था। फिर वो नीचे आके कहती है कि जब मैंने लगाया था वो यही था। इधर आस्था अपने खुद को कैसे भी खुला लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और पर उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता। फिर वो वहाँ पूरा अतिथिगण लेकर आ जाती है कि अगर तूने एक बार भी चिल्लाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उधर जो सुलूक था वो आस्था को ढूंढ कर परेशान हो रहा था। फिर वहाँ पर उसका जो रिंग पाया, रिंग देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया कि आस्था की रिंग यहाँ पर क्या कर रही है। फिर आस्था यहीं होगी। फिर यहाँ पर अतिथि आस्था को मारने वाली थी, इतने में सुलूक आ जाता है और वो कहती है कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो प्लीज़। फिर वहाँ पर सुलूक उसे डांट देता है और उधर फेंक देता है गन को। फिर वो उठा के उसे मारने लगती है। फिर सुलूक को एक गोली मार देती है तो सुलूक बहुत ही ज़्यादा घायल होने लगता है। फिर वो सुलूक असली कहानी बताने के लिए सुलूक और आस्था को ले जाती है अंदर। फिर वहाँ पर देखती है कि जो अतिथि की बहन वहाँ पर घायल थी, फिर बहुत ही घायल हो रही थी। फिर वो कहते हैं कि तुम इसलिए इनसे शादी की है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी। पहले मेरी बहन और सुलूक की शादी होती, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे पड़ी हूँ तुम्हें मारने के लिए। फिर सुलूक भी देखकर हैरान हो जाता है कि इसमें इसकी क्या गलती है, इसे क्यों मार रहे हो। फिर आस्था कहती है कि इसकी गलती है, इसने तुमसे शादी क्यों की। फिर वो कहती है कि मैं क्यों, मेरा क्या कसूर है इसमें, मैंने शादी की है। तो फिर वो मारने लगती है। फिर सुलूक उसे मारने लगता है तो सुलूक उसे छुड़ाता है। सुलूक गन को छीन लेता है और फिर वो बहुत आस्था बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। फिर वहाँ पर निरंजन और सभी घर वाले पुलिस वाले को ले आते हैं। फिर आस्था अतिथि को वो सब पकड़ के ले जाते हैं। फिर आस्था अतिथि बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि मेरा इसमें क्या कसूर था, मैंने तो सही किया था। अतिथि तुम रहती तो तुम क्या करती। फिर वो अतिथि कहती है कि यार मैं रहती तो तुम्हारे जैसे सोच कर बिना सोचे काम नहीं करती, मैं सोच कर काम करती। तो फिर अतिथि सोच लेती है कि इसकी बहन का ख्याल कौन रखेगा। अतिथि वहाँ जाकर कहती है कि हम हमारा केस वापस लेते हैं। फिर सभी वो सब कहते हैं कि हाँ सही बात है अतिथि की। फिर वहाँ पर लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था कि अतिथि की बहन कहती है कि मैंने तुम्हारे घर पैसे भिजवा दिए, पर सुलूक मानता नहीं है इस बात पर। वो उनकी चर्चा हुई थी। फिर निरंजन सिंह और सभी घर वाले उसे कहते हैं कि हम ही इसको घर लेकर चलते हैं। फिर उसको थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है अतिथि की बहन को। फिर घर वाले ज़्यादा कहते हैं कि हम इसका ख्याल हमारे घर पर ही रखेंगे, और सुलूक ज़्यादा रोने लगता है। फिर वो उसकी जो आई है वो कहने लगती है अरे तुम क्या करने वाली एक लड़की के लिए अपनी घर उजाड़ रही हो। फिर वो कहती है कि समझो ना माँ, मैं क्या करती। फिर निरंजन पर अंजलि उसे मना कर देती है कि अरे तुम मत लेकर चलो। पर निरंजन जी कैसे है कि ठीक है हम सब लेके चलेंगे। फिर सुलूक भी मान जाता है। सुलूक मानने के बाद क्या दोस्तों, वो अतिथि की बहन बच पाएगी नहीं बच पाएगी, उसकी सांसें कभी भी जा सकती है। तो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे क्या क्या होगा इस वीडियो में और क्या